अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी का इस्तकबाल है यू आर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर वेयर वी लर्न टुगेदर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने जमात दोहम का सिलेबस शुरू किया है। इंशाल्लाह आज से नहुम जमात का भी सिलेबस हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। तो वो तलबा जो नहुम जमात में अभी भी दाखिला लिए हैं, जिनका दाखिला होने वाला है, तो उन तलबा को कुछ मालूमात हासिल होना जरूरी है। जिस तरह से बेसिक कुछ मालूमात है, कौन सी मालूमात है, जो जिस तरह से इल्मे रियाज़ी आपने लास्ट ईयर भी पढ़े, लेकिन उस पिछले साल इल्मे रियाज़ी की आपके पास सिर्फ एक किताब हुआ करती थी, लेकिन इस साल से आपके पास इल्मे रियाज़ी की 2 किताबें हुआ करेंगी। अब 2 किताबें हैं, तो पिछले साल आपने एग्जाम दिया, 60 मार्क का आपका पेपर था, 40 मार्क के आपके इंटरनल मार्क्स होते थे, लेकिन इस साल से आपके किताब के 2 हिस्से होंगे। ठीक है, इल्मे रियाज़ी के आपके पास 2 हिस्से होने वाले हैं ना। कौन से 2 हिस्से होंगे? तो पहला हिस्सा जो रहेगा वो आपका पहले हिस्से के अंदर आपका हिस्सा अव्वल, जिसे हम अलजबरा कहते हैं, और दूसरा हिस्सा होगा हिस्सा दुवम, जिसे हम इल्मे हिंसा कहेंगे। अब इन दोनों हिस्सों में लास्ट ईयर हमने इस तरह से बताया गया कि 60 मार्क का पेपर हुआ करता था, लेकिन इस साल से दोनों हिस्सों के, हिस्सा अव्वल और हिस्सा दुवम, ये दोनों हिस्सों के 40-40 मार्क के पेपर होंगे। यानी हिस्सा अव्वल अलजबरा का ये 40 मार्क का रहेगा और हिस्सा दुवम ये भी 40 मार्क का रहेगा। अभी 40 और 40 मिलाकर हो गए 80 मार्क्स, है ना। अब 20 मार्क्स बच गए, क्योंकि 100 मार्क का पूरा पेपर होना चाहिए। तो 20 मार्क्स जो आपको दिए जाते हैं वो आपके इंटरनल मार्क्स होते हैं। ये 20 मार्क्स आपके साल भर के रिकॉर्ड के हिसाब से तैयार किए जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पर टोटल आपके जो मार्क्स हो गए तो 100 मार्क्स हो गए। यानी इल्मे रियाज़ी के यहाँ पर नहुम जमा से आपको 2 हिस्से होंगे, जिसके अंदर पहला हिस्सा अलजबरा रहेगा, हिस्सा दुवम जो है वो इल्मे हिंसा का रहेगा। अलजबरा 40 मार्क का रहेगा और ज्योमेट्री 40 मार्क का रहेगा, और 20 मार्क्स जो है वो आपके इंटरनल मार्क्स रहेंगे। ठीक है, तब आज हम जो हिस्सा शुरू करने वाले हैं, तो हिस्सा अव्वल से हम यहाँ पर शुरुआत करने वाले हैं। तो आज हम हिस्सा अव्वल अलजबरा का पहला सबक के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कुछ चीजें देख लेते हैं। पहले सबक के ताल्लुक से पढ़ने से पहले पहले सबक के बेसिक मालूमात हमें हासिल होना जरूरी है। तो पहले सबक है क्या? तो उससे पहले कुछ तस्वीरों पर आपके सामने एक तस्वीर नजर आ रही है, आपको देखकर अंदाजा हो गया होगा क्या है। तो ताश के पत्ते हैं। दूसरी तस्वीर है आपके पास किताबें हैं, है ना, बुक्स है। तीसरी तस्वीर गुलदस्ता है फूलों का, है ना। चौथी तस्वीर परिंदों का एक झुंड या एक ग्रोह है। उसके बाद अगली तस्वीर जो आपके सामने वो चाबियां हैं, है ना। अगली तस्वीर जो आपके सामने है वो चाबियां हैं, है ना। और उसके बाद लास्ट तस्वीर जो आपके सामने है, और लास्ट तस्वीर जो आपके सामने है वो है अल्फाबेट्स। अब इन सब चीजें जो आपके सामने नजर आ रही हैं, ये सब चीजें हैं क्या, हम क्या बताना चाह रहे हैं? तो अगर आप पहले देखेंगे तो ताश के पत्ते, है ना। एक पत्ता है क्या? नहीं, कई पत्ते हैं, है ना। दूसरा बुक, है ना। एक किताब है क्या? नहीं, बहुत सारी किताबें दिख रही है, ज्यादा किताबें हैं, है ना। उसके बाद एक फूल है? नहीं। गुलदस्ता है, यानी एक से ज्यादा फूल है। उसके बाद परिंदा एक है क्या? नहीं, एक से ज्यादा परिंदे हैं। अल्फाबेट्स हैं, है ना। अल्फाबेट्स एक से ज्यादा, एक अल्फाबेट नहीं, एक से ज्यादा पूरे अल्फाबेट आपको दिए गए। और लास्ट में जो है वो है चाबियों का। अगर इन सब पे गौर किया जाए तो यहाँ पर ताश के पत्ते, किताबों, बुक्स, फूलों का गुलदस्ता, अल्फाबेट्स, परिंदों का झुंड और चाबियों का गुच्छा, इन सब पे अगर देखेंगे तो ये एक नहीं, वो एक की क्वांटिटी में नहीं है। वाज़े है, हमें साफ नजर आता है कि ये ताश के पत्तों का सेट है, एक सेट। किताबों का सेट है। गुलदस्ता कई फूलों को मिलाकर बनाया गया एक सेट, है ना। परिंदे कई परिंदों को मिलकर एक सेट, है ना। उसी तरीके से अल्फाबेट्स ए से लेकर जेड तक तमाम अल्फाबेट का सेट, और लास्ट में जो है वो है चाबियों के गुच्छा, यानी चाबियों का सेट। अब इस सब चीजों से आपको अंदाजा हो गया होगा कि हमारे सबक का नाम क्या है। तो हमारा पहला सबक, यानी इस सब से आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम आज कौन सा सबक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेट के ताल्लुक से, है ना। अब ये सेट क्या है ना।
अब हमारे पास यहाँ पर कई सवाल जहन में आते हैं। बुनियादी 3 सवाल हमारे जहन में पहले आते हैं। हमारे सामने पहला सवाल क्या है, सेट क्या है ना? सेट है क्या? दूसरा सवाल हमारे जहन में आता है कि भाई सेट की जरूरत क्या है, सेट किस लिए इस्तेमाल करते हैं, भाई जरूरी है क्या सेट लिखना, सेट बनाना, है ना? और तीसरा सवाल, सेट को किस तरह से जाहिर किया जाता है, सेट किस तरह से जाहिर करते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम तीनों सवालों के ताल्लुक से पढ़ने वाले हैं और इन तीनों सवालों की पूरी मालूमात हासिल करेंगे और इंशाअल्लाह उसके बाद मश्क की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा पहला जो है सवाल कि सेट क्या है। अगर सेट की तारीफ देखी जाए तो सेट की एक आसान सी और छोटी सी मुख्तसर आसान सी एक तारीफ हमारे सामने है कि अशिया के वाज़ह मजमुए को सेट कहते हैं। अशिया के वाज़ह मजमुए को सेट कहते हैं। यहाँ पे 2 चीजें काफी अहम है। पहला है वाज़ह मजमुआ, याद रखिए सबसे अहम चीज वाज़ह, वजाहत के साथ, कोई उसके अंदर खामी ना हो। अगर थोड़ी सी भी खामी रहेगी तो वो सेट में शामिल नहीं होगा। दूसरा है अशिया। अब अशिया जो है दोनों चीज यानी अशिया और वाज़ह मजमुआ सेट को समझने के लिए सबसे अहम चीज है। अगर आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई तो आपको सेट समझ में आ गया। सबसे आसान टॉपिक है हमारा सेट। पूरे सिलेबस में 9th क्लास में सबसे आसान सा उन्वान, सबसे आसान सा सबक जो है वो सेट ही है। ठीक है, तब सेट सबसे पहले हमारे पास है अशिया। अब अशिया यानी क्या है ना? तो अशिया यानी मुख्तलिफ चीजें। अब चीजें कौन कौन सी हो सकती है, तो चीजें अलग अलग है ना? कौन कौन सी चीजें, तो मैं चीजों को 2 हिस्सों में बांटा हूं, जिसे हम देख सकते हैं और जिसे हम नहीं देख सकते। अब आप बोलेंगे सब चीजें किस तरह से हैं जिसे हम नहीं देख सकते, या कौन सी चीजें हैं ऐसी जिसे हम देख सकते हैं? बहुत सारी चीजें हैं जिसे हम देख सकते हैं, जिसे आपको पता है ना? तो अब जिस तरह से मिसाल के तौर पर अगर हम देखें जिसे हम देख सकते हैं, कौन कौन सी चीजें? किताबें सेट है ना? इसके पहले हमने आपको बताया, तो ये देख सकते हैं, है ना? उसी तरह से गुलदस्ता है जिसे हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसी तरीके से चाबियों का गुच्छा हुआ, ये भी हम देख सकते हैं, है ना? अल्फाबेट्स हो गए, ये भी हम देख सकते हैं। उसी तरह से परिंदों का झुंड है, ये भी हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आप ही गौर करें, ये सब देखने वाली चीज है जिसको हम देखकर वाज़ह तौर पर अलग कर सकते हैं, बता सकते हैं, है ना? कि भाई ये अल्फाबेट्स हैं, पूरे हैं, ए से लेके जेड तक पूरे अल्फाबेट्स हैं, इसलिए ये सेट हो गया। ये कई फूल एक साथ जुड़े हुए हैं तो गुलदस्ता हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारी किताबों का बंच है ना? अब कौन सी किताबें? अब किताबों के अंदर भी 9th क्लास की का सेट है ना? जिस तरह से आमतौर पर हम जब दुकान पे किताबें खरीदने जाते हैं, दुकानदार के पास है, तो उसको क्या कहते हैं कि अगर कोई एक पर्टिकुलर किताब लेनी है हमें, या फर्ज कीजिए मुझे 9th क्लास की किताबें खरीदनी है, तो मैं दुकानदार को क्या बोलूंगा, 9th की उर्दू की किताब दो, मराठी की दो, इंग्लिश की दो, तारीख की दो। अगर ये बोलने से बेहतर मैं ये बोलना बेहतर समझूंगा कि 9th क्लास की सेट दे दो, हम 9th क्लास की किताबों का सेट दे दो। तब वो किताबों का सेट देगा तो क्या उसके अंदर इंग्लिश की किताब नहीं देगा? तो देने वाला। मराठी की नहीं देगा? देने वाला, है ना? रियाजी की नहीं देने वाला? देने वाला। यानी तमाम चीजें, तमाम किताबें वो आपको दे देगा, है ना? यानी वहां पर वो क्या हो गया, पूरा सेट। अगर वो कोई किताब नहीं देता तो वो सेट मुकम्मल नहीं होगा। ठीक है ना? चलिए फिर जिस तरह से जिसे हम देख सकते हैं, और उसी तरीके से वो चीजें जिसे हम नहीं देख सकते। अब किसे हम नहीं देख सकते? हम सांस लेते हैं, हवा है ना? इसे हम देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते, लेकिन है। ठीक है ना? उसी तरह से ऑक्सीजन है ना? गैसेस है, मुख्तलिफ गैसेस हैं जिसे हम देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। बहुत सारी जिस तरह से जिसे हम देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। उसी तरह से गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है, हम कहते हैं क्या इसे हम देख सकते हैं? इसे हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये भी सेट के अंदर शामिल हो सकते हैं, ये भी सेट के अंदर शामिल हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो गया सेट, यानी अशिया के वाज़ह मजमूए। अशिया हमारे पास, हमारा पहला टॉपिक जो था अशिया, मेरे ख्याल से आपको अशिया समझ में आ गया होगा। मुख्तलिफ अशिया हो सकती है, कौन सी भी अशिया हो सकती है ना? लेकिन जिसे हम देख सकते हैं और जिसे हम नहीं देख सकते, ये दोनों अशिया के ताल्लुक से यहाँ पर देखें। आगे जो हमारे पास जो है वो उस तारीफ का दूसरा अहम हिस्सा जिसे हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है,
वो है वाज़ह मजमूआ, है ना। अब वाज़ह मजमूआ क्या है, तो मिसाल ले लेते हैं उसके लिए। क्या कहते हैं कि 1 से 10 तक के आदाद, तमाम आदाद। अब 1 से 10 तक के तमाम आदाद मैं लिखा, कर्ली ब्रैकेट ले ली, उसके अंदर लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तमाम आ गए। इसके अंदर कोई बचा क्या, नहीं बचा। एक आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 5 6 7 8 9 और 10 भी आ गया। दूसरा एक मैं ले लेता हूँ, इसके अंदर देखते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। फिर आप देखेंगे पहले मैंने जो लिखा, पहले हमने जो सेट लिया वो सेट में 1 2 3 4 है, 5 आए, 6 7 8 9 10 पूरा। दूसरा जो लिया गया उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तमाम है ना। यानी पहला जो था, पहला जो है वो सेट वाज़े तौर पर जाहिर नहीं होता, उसके अंदर एक चीज मिस है, एक नंबर मिस है, इसलिए वो वाज़े हो गया, होगा क्या, नहीं होगा। तो यहाँ पर वाज़े मजमुआ जो होगा वो कौन होगा, तो नीचे वाला दूसरा सेट जिसके अंदर तमाम 1 से लेकर 10 तक के तमाम आदत मौजूद है। लेकिन ऊपर वाला जो है उसके अंदर 1 से लेकर 10 तक के तमाम आदत मौजूद नहीं है, बल्कि उसके अंदर एक नंबर मिस है, इसलिए ये वाज़े नहीं होगा। फिर इस तरह से हमने इसके पहले बताया आपको कि भाई हम किताब लेने गए, सेट लेने के लिए 9th क्लास का, लेकिन उसने हमें एक किताब नहीं दिया, तो सेट मुकम्मल होगा क्या, तो नहीं होगा। उसी तरीके से यहाँ पर अगर कोई एक नंबर 1 से लेकर 10 तक के हम नंबर ले रहे हैं, लेकिन इसमें से एक नंबर मिस है, एक नंबर नहीं है, तो फिर वो भी सेट मुकम्मल नहीं होगा, यानी वाज़े तौर पर वो नहीं होगा। ठीक है ना। अगला देखते हैं, चलिए अगली मिसाल ले लेते हैं। अगली मिसाल के लिए हम ले रहे हैं कि अंग्रेजी के हुर्फ़े इल्लत। सभी को पता है अंग्रेजी के हुर्फ़े इल्लत कितने हैं, 5 है। कौन कौन से हैं 5, तो ए, मैं पूरी ब्रैकेट ले लेता हूँ, और ए ई आई ओ यू, है ना। अब और एक सेट ले लेते हैं जिसके अंदर हमने ले ली ए ई आई ओ यू एम एन, ए ई आई ओ यू एम एन। क्या एम एन हुर्फ़े इल्लत में आते हैं, नहीं आते, है ना। लिहाजा यहाँ पे वाज़े करो, ए ई उस सेट, दूसरे सेट के अंदर ए ई आई ओ यू है, लेकिन साथ में एम और एन भी है, तो ये जायद हो गए। तो ये जो जायद हैं ये हुर्फ़े इल्लत में नहीं आते, यानी ये एक सेट तो हुआ, लेकिन वाज़े तौर पर ये नहीं बता रहा कि ये सेट कै का है, हुर्फ़े इल्लत का है या नहीं। तो ये हुर्फ़े इल्लत का सेट नहीं हुआ, तो इसके अंदर एम और एन दोनों भी चीजें आ गई। लेकिन पहला सेट जो है ए ई आई ओ यू, ये हुर्फ़े इल्लत का ही है। इसके अंदर हुर्फ़े इल्लत के अलावा, वॉवेल्स के अलावा, यहाँ पर दूसरा जो सेट है वो ए ई आई ओ यू एम और एन, ये वाज़े तौर पर हुर्फ़े इल्लत को जाहिर नहीं करता, यानी इसमें सिर्फ हुर्फ़े इल्लत नहीं। लिहाजा यहाँ पर वाज़े तौर पर जाहिर करने वाला पहला सेट हुआ, है ना। ठीक है, और एक मिसाल ले लेते हैं। चलिए और एक मिसाल लेते हैं। मिसाल है साल के माह। हमें सबको पता साल में कितने माह होते हैं, 12। अब यहाँ पे हमने जो साल लिए हुए हैं ये ग्रेगोरियन साल, यानी सरकारी महीने जिसे हम कहते हैं, है ना। तो ले लेते हैं सेट, तो हो गया जनवरी फरवरी, है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, है ना। फिर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, टोटल, है ना। उसके बाद मैं दूसरा एक सेट ले रहा हूँ, तब यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून तक आ गया। फिर मैंने लिया जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर की जगह हमने लिए रमजान, नवंबर और दिसंबर। अब दूसरे सेट के अंदर अगर आप देखेंगे ऊपर भी 12 है, नीचे भी 12 है, लेकिन नीचे जो 12 है उसके अंदर रमजान ये ग्रेगोरियन साल का महीना नहीं है, यानी यहाँ पर दूसरा सेट वाज़े तौर पर साल के 12 महीनों को नहीं दिखाता, है ना। लिहाजा वाज़े तौर पर जाहिर होने वाला सेट जो है वो हमारा ऊपर वाला सेट है ना। तो हमें यहाँ पर वाज़े मजमुआ समझ में आ गया होगा, सेट भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। यानी हमें यहाँ पर अशिया और वाज़े मजमुआ दोनों भी आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए फिर यहाँ पर सेट की तारीफ क्या हो जाएगी, फिर उसके बाद बिना पर तब यहाँ पर हम लिखे किसी ग्रुप, किसी ग्रुप के अरकान बिल्कुल सही और वाज़े तौर पर बताए जा सकते हैं, इन ग्रुप को सेट कहते हैं।
जिस गिरोह के अरकान बिल्कुल सही और वाज़ह तौर पर बताए जा सकते हैं। याद रखिए, एकदम सही होने चाहिए और वाज़ह तौर पर होने चाहिए। ऊपर की मिसाल देख लें तो हमने पहले क्या लिया, साल के माह लिए। तो ये साल के माह पहला ऊपर जो सेट लिखा गया था उसके अंदर उस साल के पूरे महीने लिखे। अब याद रखिए, ग्रिगोरियन साल लिया गया था यानी सरकारी महीने, तो यहाँ पर जनवरी से दिसंबर तक के पूरे 12 महीने आ गए। दूसरा सेट जो था उस सेट में रमजान जो है ये ग्रिगोरियन साल में नहीं आता। ग्रो तो है, सही भी है, लेकिन वाज़ह नहीं है ना। क्या हुआ, सही किस लिए है, तो रमजान भी एक महीना है, लेकिन ये स्कीम में हम शामिल नहीं कर सकते, वाज़ह तौर पर नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब यहाँ पर सेट जो है यानी जिस गिरोह के अरकान बिल्कुल सही और वाज़ह तौर पर बताए जा सकते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, सेट। तो हमारा पहला सवाल जो है यहाँ पर, यानी सेट किसे कहते हैं, अशिया के वाज़ह मजमूए को सेट कहते हैं, या पर जिस गिरोह के अरकान बिल्कुल सही और वाज़ह तौर पर बताए जा सकते हैं, इन गिरोह को क्या कहेंगे हम, सेट। और उसको हमने मिसाल के जरिए से भी देख लिया, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल जो हमने दिए थे, जो हमारे जहन में जो अगला सवाल आता है कि भाई सेट की क्या जरूरत है, सेट की जरूरत क्या है, ठीक। चलिए फर्ज करते हैं हमारे मोहल्ले में किसी की शादी, कहीं शादी, तो घर में अक्सर ये सवाल पैदा होता है कि हम गिफ्ट देना है ना, शादी में कुछ तोहफा लेकर जाएंगे, तो सबसे पहले आ जाता है क्या गया, लेमन सेट दे देते हैं, लेमन सेट दे देते हैं। क्या देखिए हमें क्या हुआ, लेमन सेट दे देते हैं, है ना। तो हम यहाँ हमारे जहन में जो आया, तो हमने क्या किया, एक गिलास लेके आके देने की बात की क्या, नहीं। 2 गिलास देंगे, नहीं। हम क्या करें, एक लेमन सेट दे देते हैं जिसके अंदर पानी का एक जग, जो ग्लास एक मुकम्मल से आमतौर पर रोजमर्रा जिंदगी में हम कई जगह पर सेट का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल आपके सामने है ना। दूसरा अगर देख लें तो फिर देखिए क्रिकेट खेलते हैं। अब क्रिकेट का बच्चों को क्रिकेट खेलने का शौक है, जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट खेलने के लिए हमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत है, हम बोलेंगे बेसिक गली क्रिकेट खेल रहे हैं तो गली क्रिकेट खेल रहे हैं तो गली क्रिकेट के लिए एक बैट चाहिए, एक बॉल चाहिए, इस टाइम तो दीवार बन जाती है। लेकिन अगर हम वाकई में उस पर ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं या फिर हम एक प्लेयर बनना चाहते हैं, अच्छे प्लेयर इंडियन टीम में काम करना चाहते हैं, अच्छे प्लेयर के लिए उसके पास एक क्रिकेट का पूरा क्या होता है, किट होता है। इस तरह से यानी यहाँ पर क्या हो गया, बैट आ गए, बॉल आ गया, ग्लव्स आ गए, है ना, फिर हेलमेट आ गया, तमाम चीजें। ये भी क्या हो गया, सेट की जरूरत। अब यहाँ पर सिर्फ एक चीज नहीं, कई चीजें हम एक साथ इस्तेमाल करते हैं रोजमर्रा जिंदगी में, हम इसको इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से अगर हम देखें तो हमारे पास जो है क्रिकेट का सेट हो गया, फिर इसी तरीके से रमजान हमारे हो गए, ईद हो गई, साल जैसे ईद हुई, लेकिन लास्ट जनवरी में हमारी ईद हुई, हम जब कपड़े खरीदते हैं, बच्चियां जब कपड़े खरीदती हैं तो सिर्फ कपड़े नहीं खरीदेंगी, साथ में खरीदेंगी नेकलेस, इसके बाद के गले में कंगा, अब ये सब क्या हो गया, सेट हो गया, है ना। अब ये जो सेट है, नेकलेस का सेट हो गया, इसके लिए सब चीजें रोजमर्रा जिंदगी में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम नहीं जानते, हमें पता नहीं कि इसे सेट कहते हैं, सेट सबक कहते हैं। इसी तरीके से फिर इस तरीके से हम क्या करते हैं, खेल खेलते हैं, तो खेल खेलते हैं अक्सर क्या करते हैं, टीम्स, एक टीम, 2 टीम, है ना, 2 टीम के बीच के दरमियान मैच लगाते हैं, मैच खेलते हैं, तो यहाँ पर टीम होगी, ये भी क्या हो गया, एक सेट, यानी सेट की जरूरत है ना, ये भी क्या हो गया, सेट हो गया, ठीक है। यानी ये सेट की जरूरत क्या है, सेट हमें आसानी पैदा करता है कोई भी चीजों को समझना, इसलिए हम यहाँ पर सेट का इस्तेमाल, और वो सिर्फ हमारे लिए इसलिए ही जरूरी है कि हम बहुत सारी जैसे उसके बारे में जो मिसाल किताबों की, है ना, तो किताबों के साथ दुकानदार में जाकर बोल दिए 9th क्लास का 9 की किताबों का सेट दे दो, आपको कुछ
देगा। लेकिन अगर वही आप वहाँ पर बोलते हैं कि 9 की उर्दू की किताब दे दो, मराठी दे दो, इंग्लिश दे दो, रियाजी दे दो, साइंस दे दो, ज्योग्राफी दे दो, है ना, ऐसा करके आपका वक्त भी ज्यादा लगेगा, है, और सामने वाला फिर एक सेट निकालने की उसको भी दिक्कत होगी। लेकिन अगर उससे पहले ही बता देंगे मुझे 9th क्लास की किताबों का सेट चाहिए, तो आसानी से आपको पूरी किताबें एक साथ लाकर दे सकते हैं। रोजमर्रा जिंदगी में काफी जगह पर हम सेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला है जो कि अब सेट को जाहिर किस तरह से, सेट को किस तरह से जाहिर करते हैं। तो सेट को जाहिर करने के लिए, सेट के नाम को जाहिर करने के लिए आमतौर पर अंग्रेजी के लहजे का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कैपिटल A, B, C और D से जाहिर करते हैं, या आगे के तमाम सेट तक कोई भी आप उसको नाम लेकर जाहिर कैपिटल लेटर से ही सेट के नाम को जाहिर किया जाता है। ठीक है, उसी तरह से जब इंफरादी तौर पर सेट में जो शामिल होते हैं, जो शय शामिल होती है इंफरादी तौर पर, अलग अलग, जिस तरह से मैंने मिसाल लिए थे कि 9 किताबों का सेट है, तो उर्दू ये एक इंफरादी शय हो गई, मराठी ये भी इंफरादी हो गया, इंग्लिश ये इंफरादी हो गया। तो ये जो उर्दू, इंग्लिश, मराठी जो ले रहे हैं हम, तो इंफरादी तौर पर जब शय कोई शय सेट में शामिल होती है, तो वो सेट का रुकन या अंसर कहते हैं, और इसे अंग्रेजी के छोटे हुर्फ लहजे से, यानी छोटे हुर्फ स्मॉल लेटर से हम इसको जाहिर करते हैं, यानी A, B, C, D, F, स्मॉल लेटर से, इसमें शामिल रुकन को हम जाहिर करते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक मिसाल ले लेते हैं, मिसाल के जरिए से इन चीजों को समझेंगे। मिसाल लेते हैं 1 से 10 तक के आधा पैसे, 1 से 10 तक के आधा पैसे, हमने 1 से ले लिया, A ले लिया, नाम दे दिया, उसका नाम दे दिया, मैं कैपिटल लेटर में नाम दे दिए, है ना, कैपिटल A बस curly ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना। इस तरह से टोटल ये क्या हो गया, एक सेट। अब इस सेट में A क्या है, तो ये सेट का नाम है, A सेट का नाम। अब यहाँ पर ये जो चीज है curly ब्रैकेट है ना, ये सेट की अलामत या curly ब्रैकेट है। ठीक है, और तीसरा अंदर जो है ये सेट के अंसर, सेट के रुकन है ना, सेट के अरकान चलिए, तब A ये एक किसका रुकन है, A का है, A किसका रुकन है, A का। 2 भी किसका है, A का रुकन। एक जो है वो किसके अंदर शामिल है, हमारे पहले सेट A सेट में, B 2 ये भी पहले सेट में है, 3 पहले सेट में, 4 पहले सेट में, 5 पहले सेट में, 6, 7, 8, 9, 10 ये तमाम के तमाम जो है वो किसके रुकन है, किसमें शामिल है, पहले सेट में शामिल है। अब यहाँ पे जो अलामत हमेशा है ये अलामत रुकन है की अलामत, यानी 10 रुकन है A का, 9 रुकन है A का, 8 रुकन है A का, 1 रुकन है A का। लेकिन अगर यहाँ पे 11 रुकन है, 11 रुकन है A, क्या इस सेट में 11 मौजूद है, नहीं, 11 रुकन नहीं, यानी E को छोड़कर एक लकीर खींचो, यानी यहाँ पे ये अलामत जो है ये किससे जाहिर करती है, रुकन नहीं है, रुकन नहीं है को जाहिर। आज के इस वीडियो में हमने क्या देख लिया, तो आज हमने इस वीडियो के अंदर तो 5 चीजें देखी हुई है। पहली चीज देखिए सेट, है ना, सेट किसे कहते हैं, दूसरा देखिए हमने सेट किसे कहते हैं, है ना, सेट किसे कहते हैं देखिए। इसके बाद हमने देखे कि सेट को किस तरह से, सेट का इस्तेमाल कहाँ होता है, सेट का इस्तेमाल कहाँ, इसके बाद हमने देख लिया सेट का इस्तेमाल कहाँ होता है, फिर हमने देख लिया सेट को किस तरह से जाहिर किया जाता है, और सेट को लिखने के लिए किस अलामत का इस्तेमाल। ठीक है, आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। 9th क्लास का ये पहला वीडियो है, इंशाअल्लाह आगे के वीडियो भी जल्द आप तक प्रोवाइड किए जाएंगे। पहला सबक है, नोट्स बना के रखें, हिदायत है कि नोट्स बनाने हैं, और इंशाअल्लाह आपका होमवर्क भी आपको जल्द दे दिया जाएगा। एक पीडीएफ दी जाएगी, उस पीडीएफ में पासवर्ड होगा, लेकिन वो जब आप वीडियो देखेंगे तो उस वीडियो के अंदर ही आपको पासवर्ड दिया जाएगा। वो पासवर्ड आपने उसके अंदर डालना है और पीडीएफ ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद आपने होमवर्क
मुकम्मल करना है। उम्मीद है आप लोगों को सेट क्या है, सेट के बारे में पूरी मालूमात हासिल हो चुकी होगी। इंशाअल्लाह अगले वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।